नमस्कार, मैं पुष्कर सिंह कोरुंगा शिखर साहित्य अकादमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप घर पे सकुशल होंगे और कहीं न कहीं जो है अपना और अपनों का ख्याल करते हुए अपनी स्टडी, अपना अध्ययन को निरंतर व कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, आज अगर हम देखें तो 11 सितंबर की अगर बात करें तो हिंदी के छायावादी के जो प्रमुख कवि हैं उसके अंतर्गत महादेवी वर्मा की जन्म जयंती है और वे हिंदी भाषा की कवयित्री थीं और वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं और आधुनिक युग की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और कवि ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है, निराला जी ने इनको कहा है। और महादेवी ने स्वतंत्रता के पहले का भारत भी देखा है और उसके बाद का भी। वे उन कवियों में से एक हैं जिन्होंने व्यापक समाज में काम करते हुए भारत के भीतर विद्यमान हाहाकार रोदन को देखा, परखा और करुण होकर अंधकार को दूर करने की दृष्टि देने की कोशिश की है दोस्तों। न कि उनका काव्य बल्कि उनके समाज सुधार के कार्य और महिलाओं के प्रति चेतना भावना भी दृष्टि से प्रभावित रहे हैं और उन्होंने मन की पीड़ा को इतने स्नेह और श्रृंगार से सजाया है कि दीप शिखा में वह जन जन की पीड़ा के रूप में स्थापित हुई है और उसने केवल पाठकों को ही नहीं समीक्षकों को भी गहराई से प्रभावित किया है दोस्तों। देखें, उन्हें खड़ी बोली हिंदी कविता की कविता जो उस कोमल शब्दावली का विकास किया है जो अभी तक केवल ब्रज भाषा में संभव मानी जाती है। इसके लिए उन्होंने अपने समय के अनुकूल संस्कृत और बंगला के कोमल शब्दों को चुनकर हिंदी को जो है जामा पहनाया है। देखें दोस्तों, संगीत के जानकार होने के कारण उनके गीतों में नाद सौंदर्य और पैनी उक्तियों की व्यंजना शैली अन्यत्र जो है दुर्लभ है दोस्तों। उन्होंने अध्यापन से अपने कार्य जीवन की शुरुआत की और अंतिम समय तक वे प्रयाग महिला विद्यापीठ के जो है प्रधानाचार्य बनी रहीं और उनका बाल विवाह हुआ, परंतु उन्होंने अविवाहित की भांति जीवन यापन किया। प्रतिभावान कवयित्री और गद्य लेखिका महादेवी वर्मा साहित्य और संगीत में निपुण होने के साथ साथ जो है दोस्तों कुशल चित्रकार और सृजनात्मक अनुवादक भी थी। उन्हें हिंदी साहित्य के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त का गौरव प्राप्त है दोस्तों। भारत के साहित्य आकाश में महादेवी वर्मा का नाम ध्रुव तारे की भांति प्रकाशमान है। गत शताब्दी की सर्वाधिक लोकप्रिय महिला साहित्यकार के रूप में जीवन भर पूजनीय बनी रही दोस्तों और वे पशु पक्षी प्रेमी थी, गाय उनके प्रति प्रिय थी और वर्ष 2007 में जो है दोस्तों उनकी जन्म शताब्दी के रूप में मनाया गया और 27 अप्रैल 1982 को भारतीय साहित्य में अतुलनीय योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। और देखें दोस्तों, उनकी शिक्षा की अगर हम बात करें तो महादेवी जी की शिक्षा इंदौर के मिशन स्कूल से प्रारंभ हुई थी और वे जो है संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत और चित्रकला शिक्षा अध्यापकों द्वारा जो है घर पर ही दी जाती रही। बीच में विवाह जैसी बाधा पड़ जाने के कारण कुछ दिनों शिक्षा स्थगित भी रही उनकी और विवाह उपरांत जो है महादेवी जी ने 1919 में जो है क्रिस्तावेट कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश लिया और कॉलेज में छात्रावास में वो रहने लगी। सन 1921 में महादेवी जी ने जो है 8वीं कक्षा में प्रांत भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया और यहीं पर उन्होंने अपने काव्य जीवन की शुरुआत की दोस्तों। और वे 7 वर्ष की अवस्था में ही कविता लिखने लगी थी और 1925 तक जब उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की तो वो एक सफल कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी दोस्तों। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में भी उन्होंने जो है कविताओं का प्रकाशन उन्होंने किया या उनका होने लगा और सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ उनकी घनिष्ठ मित्रता थी और सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी जी के हाथ पकड़कर सखियों के बीच ले जाती थी और कहती थी, सुनो ये कविता भी लिखती हैं। और 1932 में उन्होंने जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए पास किया और तब उनके 2 कविता संग्रह निहार तथा रश्मि प्रकाशित हो चुके थे। और उनके वैवाहिक जीवन देखें दोस्तों तो सन 1916 में उनके बाबा श्री बांके बिहारी थे और उनके विवाह जो है बरेली के पास नवाबगंज कस्बे के निवासी श्री स्वरूप नारायण वर्मा से कर दिया गया जो उसी समय 10वीं कक्षा के विद्यार्थी थे और श्री वर्मा इंटर कॉलेज लखनऊ मेडिकल कॉलेज और बोर्डिंग हाउस में रहने लगे और महादेवी जी उस समय क्रिस्तवेट कॉलेज इलाहाबाद छात्रावास में वो रहती थी। उनका कार्य क्षेत्र देखें दोस्तों तो महादेवी का कार्य क्षेत्र लेखन, संपादन, अध्यापन रहा ही था और इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। महिला शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उनका था
और वे प्रधानाचार्य व एवं कुलपति भी रहीं। 1923 में उन्होंने महिला शिक्षाओं की प्रमुख बात रखने के लिए पत्रिका चाँद का कार्यभार भी उन्होंने संभाला। और उनकी अगर रचना की बात करें दोस्तों तो कविता संग्रह है निहार जो 1930 में, और रश्मि जो है 1932, नीरजा जो है 1934, संध्या गीत 1936, दीपशिखा 1942, सप्तवर्णा अनुद्वितीय थी जो 1951, प्रथम आयाम 1974, अग्निरेखा 1990। और आगे देखें उनकी रचना की अगर हम बात करें दोस्तों आगे तो महादेवी वर्मा ने अनेक काव्य संकलन भी प्रकाशित किए, और इसके अलावा जो है उनकी आत्मिका, परिक्रमा, संधिनी और यामा जो है उनकी 1936 में रचित थी। और इनके गद्य साहित्य की अगर हम बात करें तो रेखा चित्र अतीत के चलचित्र 1941 में, स्मृति की रेखाएं 1943 में, स्मरण जो है उनका पथ के साथी 1956 में, मेरा परिवार जो रचना थी उनकी 1972 में, और संस्मरण जो है 1983 में। और चुने हुए भाषण का संकलन भी जो है संभाषण उनका था और 1974 में लिखित प्रकाशित था। और उनकी गद्य साहित्य के अंतर्गत ये रचनाएं प्रमुख थीं, और अन्य रचनाएं भी उन्होंने एक प्रकार से लिखा था। उनकी अगर हम पुरस्कार की बात कर रहे हैं तो उनको कई पुरस्कार भी मिला था। मंगला प्रसाद पारितोषिक भी उनको मिला था, भारत भारती पुरस्कार उनको सम्मानित किया गया था, साहित्य अकादमी उनको मिला था, पद्म भूषण से भी वो सम्मानित किए जा चुके थे। और माधवी वर्मा को जो है उन्हें प्रशासनिक, अर्ध प्रशासनिक और व्यक्तिगत सभी संस्थाओं से पुरस्कार व सम्मान भी मिले। और 1943 में उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक एवं भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद जो है दोस्तों 1952 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य मनोनीत की गई, और 1956 में भारत सरकार ने उन्हें साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण की उपाधि दी। 1971 में साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली वो पहली महिला थी, और 1988 में उन्हें मरणोपरांत जो है भारत सरकार ने पद्म विभूषण उपाधि से सम्मानित किया। सन 1969 में विक्रम विश्वविद्यालय और 1977 में कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल और 1980 में दिल्ली विश्वविद्यालय तथा 1984 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी ने उन्हें डीलिट की उपाधि से भी सम्मानित किया। इससे पूर्व जो है दोस्तों महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए 1934 में शेक्सपियरिया पुरस्कार के लिए, 1942 में स्मृति की रेखाएं और लिए तथा द्विवेदी पदक प्राप्त हुए हैं। यामा नामक काव्य संकलन के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। और महादेवी वर्मा जो है नीरजा के लिए 1934 में जो है उनको सम्मानित किया ही गया है। तो इस प्रकार से महादेवी वर्मा का जो है एक महत्वपूर्ण योगदान पूरे साहित्य जगत में था। और उनकी जो काव्य पंक्तियाँ थीं, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली। इस तरह से उनकी मैं नीर भरी दुख की बदली की पंक्तियाँ थीं। और एक रचना उनकी थी जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बीस जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग। तो इस तरह से बहुत सारी उनकी काव्य पंक्तियाँ भी थी जो कहीं न कहीं जो एक बहुत महत्वपूर्ण थी। तो दोस्तों एक छोटा सा प्रयास था, आज महादेवी वर्मा जो छायावादी के प्रमुख कवयित्री हैं उनकी जन्म जयंती थी, तो उसी पर एक छोटा सा विश्लेषण किया। अगर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर करें और साथ में अपना ध्यान भी रखें। थैंक यू।